तो 0.25 मोलर सॉल्यूशन को बनाने के लिए प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास जो है 1000 ग्राम अगर सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए 15 ग्राम यूरिया रिक्वायर्ड है। ठीक है, 15 ग्राम। तो 1 ग्राम यूरिया 1 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के कितना रिक्वायर्ड होगा? 15/1015। और हम बनाना कितना है सॉल्यूशन? 2.5 kg के लिए कितना यूरिया रिक्वायर्ड होगा? तो इतने ग्राम बनाने के लिए हमें अगर 50 इतने बनाना था तो इतने ग्राम यूरिया रिक्वायर्ड था। तो 1 ग्राम बनाना होगा 15/1015 होगा। 2.5 kg सॉल्यूशन बनाना था तो 2500, दैट्स मीन 15/1015 इंटू 2500। उसको डिवाइड कर देंगे 5 3 15 और 5 2 10, 0 5 3 15 आ गया और 25 3 75 आ गया। इसको डिवाइड करते हैं 36.94 ग्राम यूरिया हमें रिक्वायर्ड होगा इतने मोल सॉल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। तो सिंपल है, हमें बताए मोलैरिटी निकाल लेंगे, मोलैरिटी फाइंड करेंगे, मोल फ्रैक्शन, तीनों मोल्स फाइंड करने होंगे हमें। दैट्स मीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स तीनों फाइंड करने के लिए। तो 20% बाय मास है और डेंसिटी गिवन है। तो डेंसिटी किसकी गिवन है? सॉल्यूशन की। मोल फ्रैक्शन ऑफ KI डेंसिटी एक्वस KI, एक्वस मतलब उसमें वाटर मिक्स है। तो 20% बाय मास, दैट्स मीन 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो अब यहाँ पर क्या है, वे ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 20 ग्राम। सॉल्यूशन मास कितना हो गया? 100 ग्राम। तो उसमें सॉल्वेंट कितना बचा? 100 में से 20 को माइनस करो तो 80 ग्राम सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI, वे ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ आ गया। तो मोलर मास निकाल ले तो वे ऑफ सॉल्यूट का ये आ गया। मोलर मास कैसे निकाल? 39, स्क्वायर इनका होता है 127, स्क्वायर डिवाइड किया आ गया मोल्स के। वाटर मोल्स निकाल लें तो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों निकाल लो। तो क्या आएगा बस? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ, तो वेट आ गया वेट अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, या फिर ऐसे तो 80/80। तो डिवाइड किया 4.44, 18 4 या 72, डिवाइड करेंगे तो 72 8.044। तो ये आ गया हमारे पास। हमें फाइंड करना तो मोलैरिटी फर्स्ट फाइंड करना में, फर्स्ट हैव टू फाइंड मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट्स मीन KI, नंबर मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और मोल्स कितने निकाले हमने? मोल्स के 0.12। सॉल्वेंट कितना कौन है? वाटर। वाटर का मास कितना है हमारे पास? 80 ग्राम। तो इसको kg में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 डिवाइड और उसके नीचे 1 लेट कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो यहाँ पर इसके नीचे हमने 1 लेट किया, इसकी इससे करिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ऊपर पहुँच गया। तो 0.12 इंटू 1000, ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 100 इंटू 0.2। तो 100 इंटू 0.2 1200 आएगा। तो डेसिमल 0 कैंसिल खत्म, तो आएगा 12/8। डिवाइड किया 4 से 12, 4 2 8 और यहाँ पर 1.5 मोल पर kg। अब क्या फाइंड करना है? मोलैरिटी। मोलैरिटी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने कितने फाइंड किए थे? 0.12 मोल्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल दो, हमें डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम क्या है? मास अपॉन डेंसिटी। और हमारे पास मास कितना है सॉल्यूशन का? 100 ग्राम, क्योंकि 80 ग्राम सॉल्वेंट है और 20 ग्राम सॉल्यूट। तो 100 अपॉन 1.202। इसको दो डेसिमल के बाद यहाँ पर ये मिलीलीटर में आएगा। इसको हम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से 1000 डिवाइड करेंगे। ये आ गया 20 से 20 कैंसिल। और डेसिमल के बाद हमारे पास कितने नंबर है? 3 नंबर। इसकी मल्टीप्लाई अगर हम 1.202 की मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगी इधर, तो ये आएगा 12.02 आएगा लीटर, वो भी 1/में। तो ये आ गया। तो मोल्स और वॉल्यूम आ गया 1/में। इसकी हम इसको दो, इसकी जो 1 ऐड करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। तो अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो रही है, इसकी ऊपर हो रही है, तो 0 पॉइंट और नीचे तो 1 ही बचेगा। 0.12 12 2 24, ठीक है, और ये 0 था, जा गया 12 2 24 प्लस 12 1 12 प्लस 1 14। डेसिमल कितने नंबर? 1 2 3 4 आ गया। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है? नंबर जिसकी मोल फ्रैक्शन किसे निकालना है? KI का। नंबर मोल्स ऑफ KI अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। KI अपॉन H2 आ गया और 0.12 इसके मोल्स, नंबर मोल्स की इसके कितने मोल्स ऐड किया
ये आ गया हमारे पास 4.56, ये आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने दो सिंपल। इसमें क्या है, H2S टॉक्सिक गैस, H2S toxic gas with rotten egg-like smell is used for qualitative analysis. If solubility of H2S at STP is 0.195 small mm, let's see molarity. हेनरी लॉ कांस्टेंट फाइंड करना है। दूसरी बात है, हमें हेनरी लॉ कांस्टेंट फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना होगा, हमें प्रेशर पता होना चाहिए, और प्रेशर कितना होता है STP 1 atm या फिर 0.987 बार। करते हैं इसको अप्रोक्सीमेटली 1 लेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये 0.195 मोल है, तो 0.195 मोलल मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट को हमारे पास है H2S 0.195 मोल। कितने 1 kg सॉल्वेंट प्रेजेंट है। मास ऑफ सॉल्वेंट कौन है, वाटर 1 kg, लेट्स मीन 1000 ग्राम। तो ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूट इन वाटर। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है P=KHX। तो प्रेशर हो गया 1, STP है 1 atm पर, और KH हमें फाइंड करना है, X निकालने के मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, इसका सॉल्यूट कौन है H2S। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें इसके मोल्स पता है और इसका मोल्स और निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट बाई H2 का वेट अपॉन मोलर मास, मोलर मास, और वो भी H2 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, वेट कितना है इसका 1000 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है वाटर का 2 बन जाए 2 + 16 18, इसे डिवाइड करोगे 85 से 90 5.55 मोल। अब इसके दोनों के मोल्स में हम क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, इसे पुट करने के लिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S अपॉन नंबर मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर मोल्स ऑफ वाटर। H2S के मोल्स कितने हैं 0.195, और यहाँ पर भी 0.195 प्लस 5.55 ऐड करेंगे कितना आएगा 0.195 5 5 10 और 9 + 5 14 15 और 5 + 1 इसको ऐड कर लेते हैं, इसको भी 5.55 ऐड करते हैं। तो 5 + 5 0, 9 + 5 14 15 और 5 + 1 6 और ये 7 और ये 5.7 आ गया। अब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, डेसिमल कितने नंबर 3 नंबर, डेसिमल 3 नंबर ख़त्म, ठीक है। अब डिवाइड करो 195 डिवाइडेड बाय 5750 0.033, ये आ गया इसका मोल फ्रैक्शन। अब हमें क्या फाइंड करना है, हेनरी लॉ लगाएंगे। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हेनरी लॉ P = KHX, प्रेशर कितना है बस 1, हेनरी लॉ कांस्टेंट फाइंड करना है, X कितना है 0.033। तो हेनरी कांस्टेंट इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 1/0.033
3। अब 1 को 0.003 से डिवाइड करेंगे 0.033, ये आ गया वापस 30.303। अगर बार में लिखा है प्रेशर तो इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम रहेगी, तो क्या रहेगी, बार। ये हमारा हो गया इसका क्वेश्चन, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, क्वेश्चन है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। हेनरी लॉ कांस्टेंट गिवन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, मतलब CO2 कितना डिजॉल्व, वो भी 500 सोडा वाटर। सॉल्वेंट का मास मिल गया, क्योंकि वाटर का मास और वॉल्यूम सेम है, वो भी ग्राम। 2.5 ATM, तो इसका क्या नाम है, 2.5 ATM का CO2 प्रेशर है, और हेनरी लॉ कांस्टेंट गिवन है। अब हमें पता है P/L2 क्या होता है, KHS होता है। प्रेशर हमें पता है, ठीक है, प्रेशर हमें पता है, और इसका हेनरी लॉ कांस्टेंट भी पता है। तो क्या निकालना पड़ेगा, P/L2 KHS में हमें हेनरी लॉ कांस्टेंट बस मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन से मोल्स और मोल से अमाउंट ऑफ CO2 कर दो सॉल्व। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, तो KH = 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, और इसका हमारे पास प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, पास 2.5 ATM, और 1 ATM में कितने पास्कल, 10⁵ पास्कल। तो 2.5 ATM में कितने होंगे, 2.5 मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल। अब बस वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मोल्स भी निकाल लेते हैं, वाटर की जरूरत पड़ेगी। नंबर मोल्स ऑफ वाटर, वेट इन ग्राम कितना है, 500 ग्राम, और लीटर ही क्या है, अपॉन मोल कितना है, 80। तो डिवाइड करेंगे कितना है, 20, यह आ गया 500/80, 27.77। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो करना है, प्रेशर = हेनरी लॉ लगाएंगे, P = KHX, अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो प्रेशर ऑफ CO2 है, तो उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 पुट होगा। तो यहाँ पर जो है प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, 2.5 इंटू 10⁵, 2.5 इंटू 10⁵। KH कितना क्या बना है हमारे पास, 1.67 इंटू 10⁸ इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। इसको यहाँ पर भेज देंगे, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 = 2.5 इंटू 10⁵ अपॉन 1.67 इंटू 10⁸। अब तो यहाँ पर क्या है, इसको ऊपर ले आएंगे 10⁸ को, तो कितना होगा, 2.5 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻⁻8, ठीक है ये। अब इसको अपॉन में क्या है, 1.67, -8 + 5 कितना है, -3 अपॉन 1.67। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड 2.5, तो डेसिमल एक नंबर, डेसिमल 2 नंबर, 0 लगाओ, 2 खत्म। तो अब डिवाइड कर दो 250 को 167 से, यह है 1.497, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लेते हैं, टू 10⁻³ यह है मोल फ्रैक्शन। अब तो मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला होता है, हमें अमाउंट निकालनी है, तो पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, नंबर मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर मोल्स ऑफ वाटर। तो जब कोई ऐसी कंडीशन आती है कि हमारे पास जो है इसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसी की अमाउंट निकाल ली हो, मोल्स फाइंड करने हो, तो
नीचे से जो है हम क्या करेंगे, इसके नंबर मोल्स सॉल्यूट को नेगलेक्ट कर देंगे। तो ऊपर क्या बचा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर मोल्स ऑफ वाटर। वाटर किसके मोल्स कितने हैं बस 27.77, पहले पुट कर दो 27.77 1.5 इंटू 10⁻³ इसकी मल्टीप्लाई हम कर दो, नंबर मोल्स ऑफ CO2 27.77 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट निकालें ना, अमाउंट का फॉर्म वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। इसका मोलर मास कितना है, कार्बन 12, ऑक्सीजन कितना हो गया 16 या 32, कितना है 27.77 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ इसका 44 आ गया। इसको मल्टीप्लाई भेज देंगे, अमाउंट ऑफ CO2 हमारे पास आ गया 27.77 इंटू 1.5 इंटू 44 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा हमारे पास 0.772 ये आ गया 1832.82 इंटू 10⁻³ अब डेसिमल को 3 नंबर आगे शिफ्ट कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 1.83 ग्राम CO2 डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास है ये, तो इसमें क्या कहता है, ये कह रहा है द वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड A एंड B दोनों क्या लिक्विड है, तो दोनों वेपर प्रेशर लगा रहे हैं, मतलब दोनों वोलेटाइल हैं। अब जब कंडीशन हो दोनों वोलेटाइल लिक्विड हो और प्रेशर लगा रहे हो तो इसमें लग जाएगा रोल्स लॉ PA = PV + PB। अब इसमें हमें क्वेश्चन करना है सॉल्व इसको। अब इसे सॉल्व कैसे करें, दो यहाँ पे क्या इस दोनों के हमें प्योर के गिवन है, P0 A कितना है 450 mmHg, P0 B प्योर का पता है 700 mmHg। ली फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, मतलब मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। वो किसमें, इफ़ टोटल वेपर प्रेशर इतना है, टोटल प्रेशर हमें पता है कितना है 600 और यूनिट में कोई चेंज नहीं करें जब तो सेम है। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन वेपर फेज, तो लिक्विड में निकालनी है, मतलब लिक्विड में मतलब क्या है XA और XB मोल फ्रैक्शन निकालना है। और वेपर फेज मतलब हमें जब सॉल्यूशन बन जाएगा ना इस तरह से, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड में भी बनेगा, और जब वेपर जाएंगे तो क्या नाम है ऊपर भी जाएंगे, तो इसमें भी सॉल्यूशन बन रहा है। यहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन जो होती है वो YA/YB होगी, लिक्विड में होती है XA + XAX भी होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर YA और YB भी निकालनी है और ये भी निकालने हैं। तो सबसे पहले हम करते क्या, हमें यहाँ पर मोल फ्रैक्शन फाइंड करना होगा। ओके, तो इसका भी XAXB का, तो PT इसका टू आएगा बस PA + PB। इसका फॉर्मूला अपन क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला PA का होता है P0 A XA और PB होता है P0 B XB। तो PT इसका टू हो गया पास P0 A XA और PB हो गया P0 B XB। तो यहाँ पर P0 A यहाँ पास कितना है 450 और XA यहाँ पास कितना है हमें फाइंड करना है। हाँ, XB को 1 - X लिख देंगे क्योंकि XA + XB 1 होता है। P0 B 1 - XA, क्योंकि XA प्लस क्या होता है XB = 1 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। अब टोटल प्रेशर कितना है पास, कितना है 600। तो 600 = 450 XA प्लस
और पी नोट भी तो हमारे पास गिवन है, कितना है 700 1 माइनस एक्स ए, मल्टीप्लाई कर दो 600 450 एक्स ए प्लस 700 माइनस 700 एक्स ए। अब ये एक्स ए माइनस इसको इधर ले आएंगे, इसको हम इस साइड ले आएंगे यहाँ पर, और ये हमारा -700 और 450 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 600 माइनस 700, और 700 में से 450 माइनस करोगे कितना आएगा हमारे पास 250, तो इसमें माइनस में ये माइनस कितना 100 आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स से हमारे पास आ गया एक्स से आ गया 0.4, 0 कैंसिल हो गया, 25 करोगे 0.5 टाइम। अब हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है 1, तो एक्स सी की वैल्यू में दे रखी कितनी 0.4, और एक्स बी हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस, तो एक्स बी रिजल्ट आ गया पास 1 माइनस 0.4 0.6, और मोड फ्रैक्शन कोई यूनिट नहीं होती। और फिर नेक्स्ट हमें क्वेश्चन करना है, तो वेपर फेज मोड फ्रैक्शन। अब वेपर फेज से मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए निकाल लेते हैं इसको, तो वेपर फेज से मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो वेपर फेज से मोल फ्रैक्शन निकालने पता क्या होता है, जैसे पी ए रिजल्ट होता है पी टी टोटल प्रेशर इंटू वाई ए, पी बी को पी बी इक्वल टू पी टी इंटू वाई बी, तो पी ए का फॉर्मूला क्या होता है पी नोट ए एक्स ए टोटल प्रेशर इंटू वाई ए, तो वाई ए हमें फाइंड करना है, तो पी नोट ए टू पी टी अपॉन, तो ये वाई हमें है यहाँ क्या होगा ये हमारे पास जो है वाई ए फाइंड करना है, इसको यहाँ ले आएंगे डिवाइड में, तो यहाँ पर आएगा वापस वाई इक्वल टू पी नोड ए इंटू एक्स ए अपॉन पी टी, तो पी नोड ए हमारे पास कितना है पी नोड ए गिवन है हमारे पास टोटल क्योर कितना गिवन है हमारे पास पी नोड ए है 450 इंटू एक्स से कितना है बस एक्स हमने फाइंड किया 0.4, और टोटल प्रेशर कितना है बस 600, 0 से 0 से 54 या 60 और 15 3 या 45, और ये हमने क्या नाम है 4 और 0.1 टाइम देगा, तो कितना गया 0.3। अगर वाई आ गया तो वाई भी कितना होगा वाई भी होगा बस 1 माइनस वाई है, तो वाई भी इज टू आ गया बस 0.3 0.7, ये तो मोल फ्रैक्शन के लिए वेपर फेज में भी और लिक्विड फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे जो क्वेश्चन आते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस, वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड प्योर वाटर एट 290 गैलन टू 23.8 ml/g, 50 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लॉ। तो सॉल्यूशन प्रेशर निकालना है डिजॉल्व करने के बाद, तो यहाँ पर हमारे पास कैसा है 50 ग्राम यूरिया, तो सॉल्यूट का माधो हम हमेशा ध्यान 1 को लिखेंगे सॉल्वेंट और 2 को लिखेंगे सॉल्यूट, तो यूरिया का मास हमारे पास कितना है वेट 50 ग्राम, इसको मोलर मास की जरूरत पड़ेगी, मोलर मास कितना है हमारे पास 60 ग्राम पर मोल आता है, ठीक है, और
मास ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 850 ग्राम और वाटर मोलर मास कितना होता है 15 ग्राम पर मोल, ये ग्राम में। ओके, अब रिलेटिव लॉरेंट वेपर प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा पी, पहले इसको वैल्यू जो गिवन है वैल्यू कर लेते हैं कितना 23 पॉइंट, प्योर वाटर का पास पी नॉट प्योर का होता है 23.8 mm Hg। सॉल्यूशन प्रेशर निकालना है और रिलेटिव लॉवरिंग लेट्स मी डेल्टा पी अपॉन पी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो पता क्या है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट रिजल्ट होता है बस x2। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये डेल्टा पी अपॉन पी नॉट रिजल्ट x2 होगा, तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट रिजल्ट आ गया पर x2 क्या होगा n2 अपॉन n2 प्लस n1 प्लस सॉल्यूट, तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट रिजल्ट आ गया बस n2 क्या w2 अपॉन m2 आएगा और ये क्या है w2 अपॉन m2 प्लस w1 अपॉन m1, तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट रिजल्ट टू W2 कितना है बस 50 ग्राम और M2 कितना है 16, तो 50 अपॉन 16 से यहाँ पर 50 अपॉन 60, ये कितना है बस 850 अपॉन 18 कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी यहाँ बस, तो 5.6 हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा, 18 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा बस, ये आ गया बस 6 से डिवाइड करेंगे 5 को, 6 8 जब 48, 6 3 18, 0.83, 80 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बस 850 डिवाइडेड बाय 18 या 47.22 0.83 अपॉन इसको ऐड कर देंगे 48.05 आएगा, 0.83 को डिवाइड करेंगे 48.05, जीरो पॉइंट 017 आ गया रिलेटिव लॉन्ग वेपर प्रेशर। अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट हमारे पास है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसमें रिलेटिव लॉन्ग निकाल लिया हमने, अब पी एस निकालना है, तो डेल्टा पी अपॉन पी नोट हमारे पास निकल गया, फाइंड हो गया, तो डेल्टा पी अपॉन पी नोट हमारा फाइंड हो गया रिलेटिव लॉवरिंग। अब फाइंड करना है सॉल्यूशन प्रेशर, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, ये हमारे पास कितना है 0.017। अब पी नोड हमारे पास कितना है टोटल प्योर का प्रेशर हमारे पास है 23.8 माइनस पी एस 23.8 इक्वल टू 0.017, इसको यहाँ ले आएंगे तो 23.8 डिवाइड से मल्टीप्लाई पहुँच जाएगा 0.017 इंटू 23.8, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई एंड देन उसके बाद हम करेंगे
सॉरी 23.8 माइनस पी एस इसको टू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है हमारे पास 23.8 इंटू 0.017 या क्या बस 0.4046। इसको अभी दो ये हमारे पास क्या है इधर ये माइनस का इधर जाएगा प्लस हो जाएगा इसको इधर जाएंगे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आ गया आपस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू आपस 23.8 माइनस 0.4046 या यहाँ बस प्रेशर सॉल्यूशन आ गया 23.39 mmHg में HG में आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर at 750 mmHg is here 99.963 degrees Celsius. How much sucrose is to be added 500 gram water such that it boil at 100 degrees Celsius. मतलब इतना ग्राम सुक्रोज आपको मतलब एलिवेशन आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट में और बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन जो फॉर्मूला होता है पर एक ही फॉर्मूला होता है तो इस वजह से पहले लिखते हैं सॉल्यूट के मास कितना है W2 कितना है पास फाइंड करना है कितना ऐड करना है ना वाटर हमें सॉल्यूट का मास निकालना है ओके W1 सॉल्वेंट का मास कितना है बस 500 ग्राम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कौन है सुक्रोज सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11 जिसका मास निकालोगे 12 की मल्टीप्लाई 12 करोगे 144 आएगा और प्लस हाइड्रोजन कितना 1 2 या 22 आ गया और प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया होगा ये आ गया 176 ठीक है तो इसको ऐड करोगे 342 ग्राम पर मोल आ गया। अब यहाँ पर हमें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में तो एलिवेशन जो है हमें केल्विन पुट करते हैं टेम्परेचर तो T0P प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के देखा प्योर वाटर कहाँ पास 99.63 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273.15 ऐड करोगे तो हमारा पूरा किसमें आ जाएगा केल्विन में आ जाएगा तो इसको ये आएगा। अब उसके बाद जो है हमारे पास सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट कितना है पास ये आएगा 100 डिग्री सेल्सियस तो 100 डिग्री सेल्सियस है लेकिन इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 100 प्लस 273.15 तो हमें नहीं चाहिए डेल्टा टी बी क्योंकि हम फॉर्मूला जो लगाएंगे ये डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1 और हमें इसमें ये भी गिवन है ये कांस्टेंट होता है वैल्यू 1.5 चेक करते हैं अभी कितनी होती है और डेल्टा TB M2 ये सब हमें गिवन है बस हमें W2 फाइंड करना है हमें तो डेल्टा TB कितना है तो ये इसको अब डेल्टा TB का फॉर्मूला जो होता है पता है सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट हाई है इससे इसको माइनस कर देंगे तो हम पता है इसको जो माइनस करेंगे तो केल्विन में और सेल्सियस में वैल्यू क्या निश्चय मानी है क्योंकि माइनस कर दे तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो 273.15 270.5 तो 90 इससे इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 10 - 3 7 आ गया और 0.37 केल्विन अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आता है तो डेल्टा टी भी आ गया 0.37 इसका एक बार एलिवेशन कांस्टेंट इसलिए चेक कर लेते हैं के भी वैल्यू कितनी होती है वाटर के लिए
केवी फॉर वाटर चेक करते हैं। तो केवी फॉर वाटर हमारे पास है 0.52। हाँ, तो 0.52 इसको यहाँ लिख देते वैल्यू 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। W2 फाइंड करना है, सॉल्यूट का मास इंटू 1000 अपॉन M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कितना है 342 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 500 ग्राम। तो 502 जाओगे 1000। अब इसको क्या करेंगे पूरे हम इसको, तो ये है दे जाएगा मल्टीप्लाई में, ये जाएगा डिवाइड में और ये 2 भी है। तो हमारे पास आएगा W2 इजकल टू 0.37 इंटू 342 अपॉन 0.52 इंटू 2। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे क्या है यहाँ पर, या कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आएगा, सॉल्व करते हैं। तो इसकी 2 1 जा 2, इसको इस कट करेंगे, टू 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और इसकी मल्टीप्लाई में कर देंगे 0.37 की 171 में। तो हमारे पास क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर 0.37 इंटू 171 63.27 अपॉन 0.52, इसको डिवाइड कर देंगे 0.52 से जाएगा 121.67 ग्राम। तो ये हमारे पास ये भी हो गया। अब क्वेश्चन है हमारे पास ये, अब इसमें भी क्वेश्चन में क्या है, देखो ये क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, कितना डिजोल्व किया है, डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा सेम होता है, तो अगर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर वो भी इतना डिक्रीज हुआ है, मतलब डेल्टा TF डिफरेंस दिया उसने कितना है 1.5 डिग्री सेल्सियस, और डिफरेंस जो होता है वो सेल्सियस में केल्विन में क्या होता है, सेम आता है 1.5 केल्विन, ठीक है डिफरेंस। ओके, अब यहाँ पे कह रहे हैं कितना डिजोल्व हमें करना है, तो सॉल्यूट का मास उसने पूछा है, ठीक है, कितने ग्राम एसिटिक एसिड में 75 ग्राम, और इसमें यहाँ पर जो है KF हमें गिवन है, KF हमारे पास कितना है 3.9। ये KF डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे, सॉल्वेंट चेंज KF चेंज और KB चेंज, नहीं तो चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या है मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, तो डेल्टा TF इक्वल टू W2 इंटू सॉरी उस KF लिखा नहीं, KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। तो डेल्टा TF हमारे पास आ गया 1.5, KF हमारे पास है 3.9, W2 हमें फाइंड करना है और 1000 एसिड पुट कर दिया हमने अपॉन M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एस्कॉर्बिक एसिड और मोलर मास निकालते हैं, इसका कितना है 12 6 72 प्लस ऑक्सीजन कितना है हाइड्रोजन 8 बन जाए 8 आ गया प्लस 16 6 96 और 72 प्लस 8 हो गया बस 80 80 प्लस 90 71 76 ग्राम पर मोल। तो ये इसको वैल्यू पुट कर देंगे 176
इंटू W1 कितना है बस 75 ग्राम। 25 3 जो 75 और 25 4 जो 100, तो एज 0। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो हमारे पास क्या आएगा इसका, तो W2 फिर निकालना है, फाइंड करना है, तो इसको बाकी नहीं रहने देंगे, इसको लेंगे। तो ये हमारा क्या नाम है, पूरा ये पोर्शन जो है इधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये आएगा डिवाइड में। तो ये W2 हमारे पास आ गया 1.5 इंटू 176 इंटू 3 अपॉन 3.9 इंटू 40। अब इसको कर देंगे डिवाइड, मल्टीप्लाई कर देंगे फिर डिवाइड कर देंगे। 15 3 या 45 हो गया, 4.5 176 और 3.9 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, तो 4 9 या 36, 4 3 या 12, 12 प्लस 3 15। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 176 इंटू 5 यह 792 डिवाइडेड बाई 156, तो इस चीज़ को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 156 5.07 ग्राम। आंसर ये भी आ गया। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी 4 क्वेश्चन होंगे सर। इन पास्कल exerted by solution prepared by dissolving 1.0 gram of polymer of molar mass 185,000। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें फॉर्मूला सिंपल सा लगाना है, ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है। पाई/2 क्या होता है CRT, और यहाँ पर क्या है पाई/2 ये मोलैरिटी नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन R/T। और पाई हमारे पास है, पाई का वैल्यू फाइंड करनी है, और नंबर उसका फॉर्मूला लगा वेटिंग ग्राम सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, और यहाँ पास R/T, और टेम्परेचर पुट करेंगे केल्विन में। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा देखो क्या क्या बने, तो W2 1 ग्राम पॉलीमर डाल लेंगे, मोलर मास सॉल्यूट 185,000, और ये हमारे पास वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना है बस 450 ml, और इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा लीटर में 450 अपॉन 1000 लीटर में। और टेम्परेचर हमारे पास किस में है, सेल्सियस में है, तो 37 डिग्री सेल्सियस को कैलकुलेट करने के लिए 273.15 ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आएगा 0 और 310.15 आएगा। उसकी वैल्यू पुट कर दूँ 1 अपॉन मोलर मास सॉल्यूट 185,000 इंटू वॉल्यूम हमारे पास है इंटू 450 अपॉन 1000 ml, आर के लेगी 0.08, और टेम्परेचर हमारे पास आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। इसको थोड़ा दोबारा करते हैं। जगह स्पेस नहीं बचा।